जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी नई क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, आज की जो क्राइम स्टोरी है वो एक अभी की लेटेस्ट जो क्राइम स्टोरी है। तो कहानी कुछ इस प्रकार की है कि हमारे देश में एक शहर है बेंगलुरु। पहले लोग इसको बेंगलोर के नाम से जानते थे, लेकिन अभी के टाइम पे इसका नाम बेंगलुरु चलता है। तो बेंगलुरु में 19 साल की एक लड़की जिसका नाम था माया गोगोई डेका, जो कि असम की रहने वाली थी। हुआ ये था कि जब कोरोना के टाइम के बाद 2021 2020-21 में जो थोड़े 20-22 के समथिंग जो कोरोना के बाद हालात नॉर्मल हुई, तो इसके बाद जो है इसकी जो माया डेका की बड़ी बहन थी, तो इसकी शादी हुई थी यहाँ पे बेंगलोर में। तो असम से इसकी बहन भी माया गोगोई डेका, ये भी अपनी बहन के साथ बेंगलोर में रहा करती थी। क्योंकि अब यहीं पे पली, मतलब कि उस टाइम पे उम्र रही होगी 15-16 साल की समथिंग, और अब उसकी उम्र 19 साल हो चुकी थी। तो चूँकि सोशल मीडिया का भी ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया चलाने का शौक फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें किया करती थी। और इंस्टाग्राम पे एक अच्छा खासा फॉलोवर्स बेस भी था, तो काम भी करा करती थी। तो ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। अब अचानक जो ज़िंदगी करवट लेती है, तो हुआ ये कि इसी दौरान एक केरल का लड़का, आरब हनुई, केरल का लड़का बेंगलोर आता है काम के सिलसिले में। चूँकि अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद केरल आता है, जिसकी उम्र लगभग 21-22 साल की समथिंग थी। केरल से आता है बेंगलोर के लिए, तो बेंगलुरु में रहता है। और धीरे धीरे होता ये कि सोशल मीडिया के जरिए अब दोनों में कनेक्शन होता है और दोस्ती होती है। तो अब धीरे धीरे बात होती है, मैसेज होते हैं, और धीरे धीरे करके अब मिलना मिलाना, घूमना इधर उधर, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो अब डेका भी खुश, माया डेका भी खुश, और आरब भी खुश। अब ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, दोनों मज़े कर रहे थे। तो अब एक दिन हुआ ये कि अब दोनों ने प्लान बनाया कि चलो ठीक है, अब साथ में कहीं घूमने चलते हैं, कहीं साथ में रुकते हैं रात। क्योंकि अब हो ही रहा था कि इनके संबंध के बारे में पूरे जो आरब की फैमिली को भी पता था और डीका की फैमिली को भी पता था। तो अब फिजिकल भी मिलने लगे थे और सोशल मीडिया के जरिए तो मिलते ही थे। तो अभी लोग एक दिन करते हैं कि बेंगलोर में बात है 23 नवंबर की। 23 नवंबर को दोनों जाते हैं, 23 नवंबर 2024, अभी ये बात है लेटेस्ट। तो आरब और माया दोनों जाते हैं घूमने के लिए। घूमने के बाद एक होटल में रुकते हैं, 3 स्टार होटल में। तो 3 स्टार होटल में रुकने के बाद अब चूँकि ये लोग जाते हैं रिसेप्शन पे जाकर पूछते हैं कोई कमरा है। चूँकि होटल में ज़्यादा भीड़ भाड़ थी नहीं, तो रूम भी आसानी से मिल गया। तो अपनी आइडेंटिफिकेशन वगैरह करवा कर अब ये लोग एक दिन के लिए जो है रूम किराए से लेते हैं। क्योंकि 23 को इन्होंने रूम लिया था और 24 को उनको चेकआउट करना था। तो अब रिसेप्शन पे जाकर ये बोलते हैं, जो भी उनका पेमेंट होते हैं करते हैं, और दोनों चुपचाप जो है रूम के लिए रवाना होते हैं और रिसेप्शन से चाबी लेकर जाते हैं। अब ठीक है, नॉर्मल सब कुछ यहाँ पर सब नॉर्मल है। और अब दोनों जाकर कमरे में अंदर जाते हैं और रूम लॉक कर देते हैं। अब इसके बाद आरब ऑनलाइन खाना वगैरह भी मंगाता है, तो खाना वगैरह पिकअप करता है और दोनों लोग खाते हैं। तो अब
ठीक ठाक सब नॉर्मल है। अब चूँकि 23 नवंबर गुजरा, 24 नवंबर आया, तो 24 नवंबर को चूँकि सुबह 10-11 बजे के समथिंग उनको चेकआउट करना था, तो 11 बजे के समथिंग अब टाइम भी हो गया और उन लोगों ने चेकआउट नहीं किया। तो रिसेप्शन से कॉल किया जाता है कि सर आपको चेकआउट करना है, आपका जो है टाइम हो गया है। तो इस पर आरब कॉल उठाता है, बोलता है कि सर कुछ पर्सनल काम है, हम लोग शाम को जो है चेकआउट करेंगे, जो भी आपका एक्स्ट्रा पेमेंट हो हम दे देंगे। तो इसके बाद अब शाम होती है। अब शाम को फिर कॉल किया जाता है रिसेप्शन से, तो आरब फिर से फ़ोन उठाता है, यही बोलता है कि जो हम अब जो है प्लान कैंसिल हो गया, हम सुबह चेकआउट करेंगे। तो मतलब 23 की सुबह 24 की अब 25 की उसने बोलता है, सुबह 25 की बोलता है। अब इसके बाद 25 को फिर कॉल जाता है, तो फिर यही होता है कि हम लोग शाम को चेकआउट करेंगे। ऐसे कर के उसने मतलब 26 तारीख तक निकाल दी। मतलब 23 को गए थे, 24 को चेकआउट करना था, लेकिन अब वो 26 तक रुक गया, 25 भी उसने निकाल दी। तो अब आ रहा 26 जो है नवंबर को, 26 नवंबर 2024 को सुबह 8-8:15 बजे कैमरे में दिखाई देता है कि आरब अकेला निकलकर घबराहट में भागते हुए दिखाई देता है। तो हालांकि इस चीज़ पे पहले ध्यान नहीं दिया, तो फिर इसमें जो है अब कॉल किया जाता है आरब को, क्योंकि आरब का फ़ोन फिर बंद आने लगा। तो इस पर अब लोग परेशान, जो मैनेजर था उसको भी अब थोड़ा ऐसा लगा कि अब ये लोग चेकआउट क्यों नहीं कर रहे। तो मैनेजर अपने स्टाफ को भेजता है कि जाओ रूम देख कर आओ, चक्कर है क्या, ये लोग चेकआउट क्यों नहीं कर रहे। तो अब स्टाफ का एक मेंबर जाता है और जो है रूम के बाहर आवाज़ लगाता है, बेल भी बजाता है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब बेल बजाते बजाते अब स्टाफ का जो है ध्यान उस पर जाता है, गेट पर। तो गेट चूँकि थोड़ा खुला था, लॉक नहीं था, तो वो आराम से गेट खोलता है। और जैसे ही गेट खोलता है तो अंदर का नज़ारा देखकर उसकी पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। अब उसने जैसे ही गेट खोला तो देखा कि एक जोरदार बदबू, जैसे कोई जानवर या इंसान सड़ रहा हो अंदर, उसके जोरदार बदबू एकदम उसको जाकर लगती है। तो एकदम वो घबराता है, वो धीरे धीरे करके अंदर जाता है। तो अंदर देखता है कि सोफा पे एक कंबल से लिपटी हुई लाश रखी हुई है और खून डला हुआ है, बेड पर खून है, नीचे खून है, और रस्सी के कुछ टुकड़े हैं, और मोबाइल चार्जर वगैरह ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और आरब का कोई अता पता नहीं। इस पर स्टाफ घबराता है और जल्दी से मैनेजर जो है, मैनेजर था जो वहाँ का, उसको इत्तला करता है। तो मैनेजर आकर देखता है सारा मंजर और तुरंत जो है पुलिस को कॉल करता है। तो पुलिस आने के बाद तो सबसे पहले यही था कि आप लोगों ने किसको रूम दिया, ये सारी चीज़ें पूछी गई। और तो क्योंकि कत्ल का मामला था, तो अब ये पूछा गया कि भाई इसके जो साथ में था, क्योंकि लाश तो ये लड़की की है, जो इसके साथ में लड़का था तो वह कहाँ गया। तो अब सारे सीसीटीवी कैमरे वगैरह जो है खंगाले जाते हैं, देखे जाते हैं। तो सीसीटीवी कैमरा खंगालने के बाद जब ये लोग रूम में थे तो सारी चीज़ें आती हैं कि जो है खाना वगैरह भी आता है, और ऑनलाइन इसने कुछ ऑर्डर करा था वो भी आता है, और शायद इसने ऑनलाइन एक रस्सी भी ऑर्डर करी थी, तो वे सारी चीज़ें दिखती हैं। और 26 तारीख को 8:16 पर ये बाहर कैप पहन कर भागता हुआ घबराता दिखाई देता है। तो सीधा सीधा शक जो है आरोप है अब था ही, क्योंकि उसी ने कत्ल किया हुआ। तो ये सारी चीज़ें उठने के बाद
अब चूँकि आरब का मोबाइल नंबर था, तो आरब का मोबाइल लेने के बाद उसको ट्रेस किया जाता है, उसके सारे डिटेल्स वगैरह निकाले जाते हैं। तो उसके डिटेल्स में निकालने पर ये पता चलता है कि इसने 26 तारीख को सुबह एक कैब बुक किया था, जो कि उसने होटल से स्टेशन तक के लिए जो है कैब बुक किया था, जिससे वो गया था। क्योंकि आजकल मोबाइल में सभी चीज़ें रहती हैं, किसी भी ऐप के द्वारा कोई भी चीज़ बुक करो तो सारी डिटेल्स निकलती है। तो ये भी डिटेल्स एक निकल कर आई थी। तो इसके बाद उसको कैब वाले को पकड़ा गया कि पता करो ये कैब वाला कहाँ है। तो उसको पकड़ने के बाद फिर उसने बताया कि हाँ, मैंने आरब को स्टेशन तक छोड़ा था, लेकिन उसके बाद मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि वो गया कहाँ है। इसके बाद जो पूछताछ करने के बाद कैब वाले को छोड़ दिया जाता है। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद अब पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि मर्डर कब तक हुआ, मतलब कैसा हुआ, कितनी डेट को हुआ। इसके बाद ये पुलिस पोस्टमार्टम के लिए उसकी माया डिका की जो है बॉडी को लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और जो डिका का मोबाइल भी देखती है। तो डिका के मोबाइल में देखने के बाद पता ये चला कि जो जब ये 23 तारीख को आए थे तो कुछ मैसेजेस और कॉल भी हुई थी, और 24 तारीख के बाद ये मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। ना ही कोई इससे कॉल हुआ, ना ही कोई मैसेजेस हुई। तो मतलब सीधा सीधा ये था कि इसका जो है 24 तारीख को डिका को मारा गया है। और जो डिका को मारा गया था एक तेजधार हथियार से डिका को मारा गया था, और मारने के बाद उसको एक कंबल में लपेट कर रख दिया गया था। अब कहीं ना कहीं सवाल ये भी था, आरब के पास मौका भी था भगने का, कि कोई भी कत्ल करे तो लगभग लाश के साथ 48 घंटे तक रहा। आखिर वो लाश के साथ ऐसा क्या करना चाहता था कि वो कत्ल करने के बाद ना ही डरा और बेझिझक 48 घंटे तक रखा। हालांकि ये सवाल हैं कुछ जो कहीं ना कहीं पुलिस को भी वो परेशान कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और अब आरब की जांच पड़ताल चल रही है। इसके बाद इसके जो डेका के सिस्टर वगैरह को, जीजा को खबर करी गई। तो खबर करने के बाद वो लोग आए और सारी जानकारी बताई कि हाँ, इनके रिश्ते के बारे में हम लोगों को पता था। हालांकि आरब ठीक ठाक लड़का था, तो इस पर हमें कोई वो इशू नहीं था। दोनों लोग अच्छे मिलते दोस्त की तरह रहते थे, अच्छे खासे थे। तो कहीं ना कहीं अभी सवाल था कि ऐसा क्या कारण था कि एक दूसरे से प्यार भी करते थे, फिर भी आरव ने जो माया का कत्ल किया। और इसके बाद जो छानबीन करेगी, छानबीन करने के बाद जो पता चला कि जो आरव है इसके जो फैमिली वाले कुन्नूर में रहते हैं। तो वहाँ जाकर उसके माता पिता से पूछताछ करेगी, भाई बंधु से पूछताछ करेगी। तो इसके बाद उन लोगों के द्वारा जो है बोला गया कि हाँ, ये काम के सिलसिले में बेंगलोर गया था, और हालांकि आरब के पास इतने पैसे नहीं हैं कि जो ज़्यादा देर तक छुप कर रह सके। कहीं ना कहीं वो ऐसी गलती करेगा जिससे कि पुलिस उस तक आराम से पहुंच जाएगी। तो बाकी ये कत्ल अभी रहस्य है, इस पर कोई ज़्यादा कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। बाकी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं अगले पार्ट में जैसे भी इसके बारे में जानकारी मिलेगी, जो है मुझे मिलेगी, तो आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतनी ही। हम मिलेंगे नई कहानी में अगले दिन। जय हिंद, वंदे मातरम।